बेबसी कैसी होती है जब अस्पताल आपके किसी अपने को इसलिए भर्ती नहीं करता क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। लाचारी कैसी होती है जब दर दर भटकने के बावजूद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। राजधानी दिल्ली के बाशिंदे इसी बेबसी और लाचारी को भुगत रहे हैं और ऐसे में वो नेताओं से कुछ कह रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता पीयूष नागपाल की रिपोर्ट। ऑक्सीजन में ले आऊंगा सरकार। तुम अगर दवाई दिला सकते हो दिला दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कोई तुम्हें दिल्ली में वोट कोई किसी को नहीं देगा। कोई वोट कोई नहीं देगा। कोई एक चीज की परेशानी है सर, कोई देख नहीं रहा हम कितने पैसे किस तरह से खर्च हो रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेटिव हमारे पेशेंट बच ही नहीं पा रहे हैं। ना सीएम साहब कुछ कर पा रहे हैं ना पीएम साहब कुछ कर रहे हैं। खाली ये मन की बात हो रही है। 10 लीटर का सिलेंडर लेकर आया, उससे क्या होगा? कितने में चलेगा? मैं भर के लाया हूँ 10 लीटर में से 6 या 5 लीटर गैस आएगी। 1 घंटे ज्यादा नहीं चलेगा, सिर्फ 45 मिनट हाई फ्लो पे। कहाँ जाए? तो आपका पेशेंट को कौन सी सरकार? आपके पास जाए, बीजेपी के पास जाए, कांग्रेस के पास जाए, कौन देगा हमें ऑक्सीजन? पेशेंट ऊपर है। टॉम्बीजुलैब इंजेक्शन मिलेगा, रेमडेसिविर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कौन सी पुलिस की निगरानी में, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा? मुझे बताइए, मैं जाके लेता हूँ। पूरी दिल्ली में नहीं है। ब्लैक में आपको चाहिए 35,000 रुपीज, इट्स रेडी। 1 घंटे में आपको मिलेगा। टॉम्बीजुलैब 2 लाख रुपए का आपको चाहिए, आपको 1 घंटे में मिलेगा। वहां पर पैसे नहीं है, खरीदे रेमडेसिविर, उसका 2 लाख नहीं है, पेशेंट मरेगा। कौन सी सरकार देगी इंजेक्शन? कहाँ इंजेक्शन? मैंने खरीदा 35,000 रुपए का, मैंने खरीदा 30,000 रुपए का, मैंने 28 का भी खरीदा, मैंने 18 का भी लिया है। कोई एक चीज की परेशानी है सर, कोई देख नहीं रहा हम कितने पैसे किस तरह से खर्च हो रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेटिव हमारे पेशेंट बच ही नहीं पा रहे हैं। पेशेंट हमारा 20 दिन से यहीं पे है, कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अब नॉर्मल हो चुके हैं। और ऑक्सीजन की वजह से हमको बहुत सफर करना पड़ रहा है, हमें इधर उधर बहुत भागना पड़ता है सर। मेरे कल फादर को मैं यहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके गया हूँ ओनली बिकॉज कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। ये हॉस्पिटल है, ये मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है। इनके हाथ में कुछ नहीं है एंड ये आईसीयू में था। ये नीचे लेकर आए क्योंकि हम भी रात लाइन में भर के इसको भरवा के लाए हैं। तो अभी इसको रख रहे हैं कि अपने पेशेंट जो हमारा वेंटिलेटर पे है उनको कोरोना से उनके सारे जो पैचेस हैं पूरे चेस्ट में, लंग्स उनके एकदम मतलब डैमेज हो चुके हैं, मल्टीपल फेलियर हो रहा है। बट ऑक्सीजन के ऊपर है, बट ऑक्सीजन भी इस हॉस्पिटल में अब खत्म हो चुका है। ना सीएम साहब कुछ कर पा रहे हैं ना पीएम साहब कुछ कर रहे हैं। खाली ये मन की बात हो रही है। सर अभी एडमिट नहीं कराया, एडमिशन के लिए आए हैं, लेकिन इस समय जो है यहाँ पे इन पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो ये कर नहीं रहे हैं एडमिशन। ये कहें कि कहीं और ले जाओ, सोच ही नहीं रहे कि क्या करें। 1-2 जगह और मिला है फोन, वहाँ पे भी कहीं पे बेड नहीं है। तो फिर अब या तो सोच रहे कोई कह रहा है कि घर के अंदर ही अपना जो है मेडिकल एड दो। मार्केट में बहुत महंगे सिलेंडर है, लेकिन क्या करें, खरीदने पड़ेंगे। सिटी स्कैन के लिए वेट कर रहे हैं। अभी सिटी स्कैन में भी लाइन है, हर चीज में लाइन है। ब्लड टेस्ट कराओ वो लाइन, उसमें बहुत बुरा हाल है। क्या भरवाने लेके जाएंगे, तब तक वो खाली हो जाएगा। बीच में रुक गया तो हो गया। ऑक्सीजन में ले आऊंगा सरकार। तुम अगर दवाई दिला सकते हो दिला दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कोई तुम्हें दिल्ली में वोट कोई किसी को नहीं देगा। कोई वोट कोई नहीं देगा। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पूरी दुनिया के लिए की खतरे की घंटी। देखेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी वेव से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश आए और विदेशी मदद पहुंचनी शुरू भी हो चुकी है, मगर देश का हेल्थ सिस्टम चरमराता सा नजर आता है। लेकिन डॉक्टरों को चिंता इस बात की है कि अभी तो संक्रमण का पीक आना बाकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे लोग अपनों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता देवेना गुप्ता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रात भर जलती ये चिताएं दिखाती है कि देश कैसे लोगों की जान बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। कोरोना हॉटस्पॉट वाली जगहों में बिगड़ते हालात के कारण अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी हो गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की हालत भी खराब हो गई है। रोमिला कुमार यहाँ अपनी मां के साथ आई थी।
उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था, मगर बाकियों की तरह उन्हें भी एडमिट होने के लिए घंटों तक अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ा। Since morning we are calling people trying for oxygen. सुबह से ही हम लोगों को ऑक्सीजन और बाकी चीजों के लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से माँ बीमार है तब से घबराई हुई हूँ। We have been panicked since so long. भले ही सरकार मरीजों को भर्ती करने के लिए नए कोविड सेंटर बना रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई ला रही है, लेकिन ये इंतजाम अस्पतालों में आ रहे बेतहाशा मरीजों के आगे कम पड़ रहे हैं। अभी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने जरूरी साजो सामान और ऑक्सीजन किट्स भेजी हैं, मगर अभी और मदद की जरूरत है। और तब तक शहर के हजारों बाशिंदों के लिए एक एक दिन बुरा सपना साबित हो रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोल रहे हैं, वहीं भारत में कोरोना की मार जारी है। लेकिन भारत में कोरोना की ये दूसरी लहर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। वैक्सीन की खबरों के बाद जहां हम कोरोना के दौर के बीतने की उम्मीद कर रहे थे, वहां ये नई चिंता पैदा हो रही है। आइए जानते हैं कैसे। कोरोना वायरस ने भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है। लेकिन ये दुनिया के लिए भी चिंता की बात क्यों है? दुनिया के हर 3 में से 1 केस भारत का है। भारत ने मार्च 2020 को अपनी सीमाएं तो बंद कर दी थीं, लेकिन 13 से भी ज्यादा देशों से ट्रैवल एग्रीमेंट किए। इनकी वजह से यात्राएं जारी रहीं। अब वायरस का एक नया वेरिएंट कम से कम 18 देशों में फैल गया है। इससे टीकाकरण अभियान में दिक्कत हो रही है। भारत दुनिया के कई देशों के लिए वैक्सीन बनाता है। वैक्सीन का ज्यादातर आयात रुक गया है, जिससे गरीब देशों के लिए 9 करोड़ डोज में देरी हो रही है। तो अब भारत अपने लोगों का टीकाकरण कर सकता है। भारत की स्थिति व्याकुल कर देने वाली है, और जब तक सभी देश वायरस से सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक खतरा बना रहेगा। वैज्ञानिक महामारी की शुरुआत से कह रहे हैं कि इस पर काबू पाना है तो एक ही असरदार तरीका है, और वह है वैक्सीन। भारत में अब तक वैक्सीन की 14 करोड़ 78 लाख डोज दी जा चुकी है। अब 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 1 मई से सभी वयस्क नागरिकों को टीका लगेगा। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन का सर्वर क्रैश हो गया। बाद में आरोग्य सेतु ऐप की ओर से कहा गया कि ये मामूली दिक्कत थी और इसे दूर कर लिया गया है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत में कटौती का फैसला किया है। कंपनी के सीईओ आदार पूनावाला ने ट्विटर पर कहा कि परोपकार के कदम के तौर पर राज्य सरकारों के लिए इसकी डोज की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 कर दी गई। वहीं अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भारत वाले वेरिएंट पर भी असरदार है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मिलिए एक ऐसे डॉक्टर से जो साल भर से बिना रुके, बिना थके कर रहे हैं कोरोना के मरीजों का इलाज।